और हम लोग संवैधानिक दायरे में रह के काम कर रहे हैं तो हमें डर नहीं लगता है। और हम अपने देश को या अपने हक अधिकार को पाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाएंगे जब वक्त आएगा तब। 2024 में हम बहुत सारी महिलाएं इतने कैडराइज हो जाएंगे कि उसको 2024 में तोड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी जेल भी जाएंगे और दोबारा भी तोड़ेंगे। इतना ईवीएम का ख़त्म नहीं हो जाएगा भारत से, हम महिलाएं अब रुकने वाले नहीं। तो आने वाले टाइम में मैं अपील करती हूँ कि पूरे भारत देश की महिलाएं भीमा कोरेगांव पार्ट 2 बनाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे और हम इनको बचाने की कोशिश करेंगे, छोड़ने वाले नहीं इन लोगों को। क्योंकि जब तक हमारा इतिहास दबा हुआ था तो हमें जानकारी नहीं थी, तो इसलिए हम बर्दाश्त करते जा रहे थे। लेकिन अब हमें जानकारी हो गई और हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो भीमा कोरेगांव फर्स्ट हुआ था। नमस्कार साथियों, बहुजन 85 चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम है गीता पैट्रिक और उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ की रहने वाली हूँ मैं। जो कार्यक्रम होना है 6 अक्टूबर, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने की बात है, वहाँ विशाल महारैली, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सर, ज़रूर। अच्छा सवाल किया आपने, इसके लिए शुक्रिया। विशाल महारैली है और उसकी हम लोग पूरे भारत देश की महिलाएं बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और जो 1.5 लाख का टारगेट दिया हुआ है उसमें कम से कम हम 60-70 हज़ार महिलाएं का टारगेट रखेंगे और जाके घिराव भी करेंगे। और ये लोग इतने डरे हुए हैं, जब मैं उत्तराखंड में काम कर रही थी महिलाओं के बीच में, तो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि 170 CRPF ना फोर्स लगा रखा इन लोगों ने, CIF लगा रखा इन लोगों ने। लेकिन जब मैं अभी आगरा में थी परसों, तो एक न्यूज़पेपर मैंने देखा था कि आरएसएस का हेडक्वार्टर ही नहीं, बल्कि इन लोगों ने दिल्ली का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसको भी सुरक्षा बल काफ़ी मात्रा में उसको ढकने का काम किया, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हमारे सर कोई देशद्रोही नहीं है, संवैधानिक दायरे में रह के हम महिलाओं को अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने को सिखा रहे हैं। तो इन लोगों को डर है क्योंकि ये इनलीगल काम कर रहे हैं और हम लोग संवैधानिक दायरे में रह के काम कर रहे हैं तो हमें डर नहीं लगता है। और हम अपने देश को या अपने हक अधिकार को पाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाएंगे जब वक्त आएगा तब। अभी आपका जो मुद्दा है आज की डेट में, ईवीएम आज की मनुस्मृति है। जी है। तो ईवीएम में कैसे घोटाला होता है, कुछ बता सकते हैं? हाँ सर, ईवीएम आज की मनुस्मृति ऐसे है कि जब वोटिंग होती है तो मशीन के अंदर हम तो देखते नहीं वोट किसको जा रहा। अगर जो लोग समाज चुन के देता है कि ये लोग आएंगे, लेकिन ईवीएम मशीन के अंदर हम जिसको राजा बनाना ही नहीं चाहते वही राजा बन के आ जाता है। और वो हमारे आर्टिकल 19 का हनन भी किया जा रहा है। इस अकॉर्डिंग से जो हमारे अधिकार है उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। और इस ईवीएम के द्वारा ही जो गवर्नमेंट या सरकार बन के आती है वो हमारे बहुजन मूल निवासी लोगों का हर एक हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। जैसे अभी वामन मेश्राम ने अपने भाषण में कहा कि हम महिलाओं से आग्रह करते हैं कि ईवीएम को 2024 में तोड़ने का काम करें, तो आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, 2024 में हम बहुत सारी महिलाएं इतने कैडराइज हो जाएंगे कि उसको 2024 में तोड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी जेल भी जाएंगे और दोबारा भी तोड़ेंगे। इतना ईवीएम का ख़त्म नहीं हो जाएगा भारत से, हम महिलाएं अब रुकने वाले नहीं। अभी वामन मेश्राम को, जो वामसिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखा जा रहा है देश भर से उनको मतलब धमकियां दी जा रही हैं, यहाँ तक जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ सर, इस पे मेरा ये कहना है कि जैसे इन लोगों ने साहब का जिंदा पुतला भी जला रहे हैं, लेकिन अगर जो इनको कुछ होता है तो आने वाले टाइम में मैं अपील करती हूँ कि पूरे भारत देश की महिलाएं भीमा कोरेगांव पार्ट 2 बनाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे और हम इनको बचाने की कोशिश करेंगे, छोड़ने वाले नहीं इन लोगों को। क्योंकि जब तक हमारा इतिहास दबा हुआ था तो हमें जानकारी नहीं थी, तो इसलिए हम बर्दाश्त करते जा रहे थे। लेकिन अब हमें जानकारी हो गई और हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो भीमा कोरेगांव फर्स्ट हुआ था। और जब हम लोगों को ये सब अधिकार मिले उसके बाद। लेकिन अभी जो कुछ तथाकथित जो मनुवादी लोग हैं ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति ने तो महिलाओं को गुलाम नहीं बनाया, अब लोग हमेशा मनुस्मृति को दोष देती रहती हैं। हाँ देखिए, मनुवाद का क्या है, ये पुरुष प्रधान है। जब से मनुवादी का चला है मनुस्मृति का, तो ये पुरुष प्रधान है। तो इन लोगों को मनुस्मृति ठीक ही लगती है। और अभी तो उत्तर प्रदेश में इसी के अकॉर्डिंग जात वाइज सर्टिफिकेट, एक यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, नाई का काम करेगा ऐसे सर्टिफिकेट देते हैं, कुम्हार घड़ा बनाएगा ऐसे सर्टिफिकेट देते हैं, आप माली फूल का माला बना के मंदिर में देगा ऐसे सर्टिफिकेट देते हैं। इनका कहना है जो जिस जात का हो, हाँ, जिस जात का व्यक्ति हो उसी के अकॉर्डिंग उसको नौकरी मिलेगी और आप IAS, PCS, जज, वकील कुछ भी बनने के अधिकारी नहीं है।
बहुत बहुत तो ये धन्यवाद, मनुष्य- बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका चैनल से बात करने के लिए।